शिवराज मामा जी इतना बड़ा फैसला ले लेंगे कोई सोचा नहीं था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। लगातार किसानों के खाते में पैसा जारी किया जा रहा है, लेकिन इस बार 19 किस्त का पैसा भेजने में थोड़ी लेट हुई। लेट का कारण क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, प्यारे हमारे अन्नदाता, मैं आपको बता दूँ, हमें और आपको ये बात सबको मालूम है कि देश के पीएम मोदी जी प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 जारी करते हैं और अब तक किसानों के खाते में 18 बार 2,000 जारी किए। ये शिवराज मामा जी हैं जो किसानों को कृषि मंत्री भी हैं। इस बार उन्होंने 19 किस्त को जारी करने को लेकर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी इस बार बिहार यानी दरभंगा के दौरे पर रहेंगे और उसी दिन 24 फरवरी 2025 को जारी करेंगे 19 किस्त। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक सच्चाई क्या है अभी तक कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन जहाँ तक माननीय शिवराज मामा जी का फैसला आया है वहाँ तक मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इस बार उम्मीद है 99%, 99.99%, यानी कि अगर बात किया जाए तो पूरी ही चांस है। क्योंकि अगर मामा जी बोल दिए तो समझो बोल दिए। मामा जी भाई वित्तीय मंत्री तो नहीं है मगर कृषि मंत्री जरूर हैं। मामा जी पूरे कृषि का मंत्री का मालिक हैं, क्योंकि मामा जी के ही हाथ में है, कृषि मंत्री मामा जी ही हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको ये बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अगर मामा जी ने ऐलान कर दिया है तो कर दिया है, 24 फरवरी को आ जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत पछता रहा हूँ इस बात को लेकर कि करीब करोड़ों किसान हमारे अन्नदाता इस बार लाभ नहीं पाएंगे। इस बात से मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया था। मैंने हर वीडियो में यही बताने की कोशिश की थी सभी अन्नदाताओं को। ये बात सोचकर मैं भी कभी कभी पश्चाताप कर देता हूँ कि हमारे अन्नदाता को शायद इस बार पैसे कुछ किसानों को नहीं मिल पाए। तो जैसा कि प्यारे किसान भाइयों आपने ये जाना और ये खबर आ रही है आज जारी होगी, कल जारी होगी, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक किसी के पास ऑफिशियल घोषणा नहीं आया है। एक मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आपको हर कोई ये जानकारी दे रहा है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल घोषणा नहीं आया, यही सब सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मामा शिवराज सिंह जी ने इस बात पर ऐलान किया है कि दरभंगा से नरेंद्र मोदी जी जारी करेंगे किसानों के खाते में पैसे, तो शायद ये बात कन्फर्म हो सकती है, क्योंकि माननीय शिवराज मामा जी एक कृषि मंत्री हैं जो सभी को मालूम है। इसके वजह से, लेकिन मैं इसलिए आपको आशंका में बता रहा हूँ क्योंकि जो पीएम किसान योजना का मेन वेबसाइट है अभी तक वहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। जब एक बार पीएम किसान योजना पर अपडेट हो जाता है तो शायद पैसे जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अपडेट न होने के 2 रीजन हैं। पहला रीजन है कि अभी तक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए कहा गया है। अगर एक बार अपडेट हो जाता है तो समझो किसानों का जो डेटा है, लिस्ट है, वो तैयार हो जाएगा। तो उस लिस्ट में, उस डेटा में जितने किसानों का नाम होगा केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा, अन्यथा किसी भी किसान को लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे प्यारे अन्नदाता, कि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जाइए कर लीजिए। अभी तक आपको कहा जा रहा था केवाईसी कीजिए, लेकिन अभी आपको फार्मर रजिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको अपने हर वीडियो में केवाईसी करने के लिए भी बताया, मैंने आपको अपने इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कैसे आपको फार्मर रजिस्ट्री करना है। आखिर फार्मर रजिस्ट्री है क्या और किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो किसानों को देना होगा, आखिर वो डॉक्यूमेंट कैसे पूरा किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका आधार लगेगा, दूसरा आपका गाटा संख्या लगेगा, और एक बात याद रखिए, आपके खेत में
आपके आधार में अगर सेम नाम होगा यानी वही नाम होगा तो आपका फार्मर रजिस्ट्री होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सेम नाम होगा तो शायद आपका हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। आप गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पर जाइए, लिखिए www.com एग्री स्टॉक। आप जैसे यूपी के हैं तो यूपी दर्ज कीजिएगा, अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान कीजिएगा, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको करने के लिए आपका गाटा संख्या और आपसे जानकारियाँ मांगी जाएगी, आपको जानकारी दर्ज करना होगा। इसके बारे में आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तमाम सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप स्वयं ना करें, आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ से करवा लीजिए, क्योंकि इस बार सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है, इसके कारण आपका हो नहीं पाएगा। मैंने भी बहुत कोशिश किया था लेकिन सर्वर बिजी होने की वजह से नहीं हो पाया, अन्यथा मेरे को जाकर अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर ही करना पड़ा। नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं, चाहे आप मुंबई में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, बस आपका आधार का आपको OTP देना होगा और आपका KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपका गाटा संख्या लगेगा। गाटा संख्या आपको कहाँ मिलेगा? आपकी जो खेत की जोत बाही होती है उसी में मिल जाएगा। याद रखिएगा, सभी अन्नदाताओं के लिए जरूर सोचा है। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पर आपके मन में आशंका हो गया होगा कि आखिर जो हम कराने जाएंगे हमसे शुल्क कितना लिया जाएगा, पैसा कितना लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, एरिया के ऊपर निर्भर करता है। कहीं 150 ले लेते हैं, कहीं 100 ले लेते हैं, कहीं 300 ले लेते हैं, लेकिन जो इनका चार्ज करता है मात्र 5 रुपया करता है। ग्राहक सेवा केंद्र वालों का जो चार्ज होता है मात्र 5 रुपया होता है। आपसे कुछ भी बता सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 रुपया उनका शुल्क कटता है। आपसे 150, 200, 300, 100 जैसा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर या उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन याद रहे, आप स्वयं ना कीजिए, यही अच्छा है। अगर आपका सेम नाम नहीं रहेगा तो आपका KYC नहीं हो पाएगा। अगर एक बार KYC नहीं होता है तो शायद आप 2000 रुपये से भी वंचित रह सकते हैं। मुझे इस बात बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि अचानक से देश के PM मोदी ने इस बात पर फैसला लिया था और अचानक से किसानों की अगला किस्त जारी करने को भी लेकर फैसला आ गया। लेकिन हाँ, अगर आप इस बार नहीं कर पाते हैं तो आपको जब अगला बार ये पैसा दिया जाएगा तो आपको एक साथ पैसे भेज दिए जाएंगे। आपका जो पैसा है डूबेगा नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले किस्तों में कई बार किसानों का ऐसा हुआ है जो किसान KYC नहीं किए हैं, उनका 2-2, 3-3, 4-4 किस्त एक साथ उनके बैंक अकाउंट में भेजा गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक 4 महीने पर जो किस्त का लाभ दिया जाता है, अगर 4-4 किस्त, 5-5 किस्त, 6-6 किस्त रुक गए हैं, वो किस्त का लाभ भी किसानों को भेज दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जाइए फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।